हेलो एवरीवन। मैं आज आपको डीडीएल के बारे में बताऊंगी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डीडीएल के कमांड्स के बारे में इंट्रो दिया था। डीडीएल इज़ अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसके अंदर क्रिएट, रीनेम, ड्रॉप, ट्रंकेट, ऑल्टर ये सारे कमांड्स आते हैं। तो इनको रन करने के लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की नीड होगी। तो मैं माईएसक्यूएल वर्कबेंच का यूज़ कर रही हूँ। तो सिंपली आप माईएसक्यूएल वर्कबेंच को सर्च करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाएंगे। यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मेरे में पहले से डाउनलोड है तो मैं सिंपली उसको ओपन करती हूँ। अब जैसे इसको ओपन करेंगे, यहाँ प्लस का ऑप्शन दिख रहा है जहाँ मैं अपना माउस ओवर कर रही हूँ। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप न्यू कनेक्शन किसी भी नेम से स्पेसिफाई कर सकते हैं जो आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका कनेक्शन उस नाम से बन जाएगा। अब एक कनेक्शन ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर आप सारे डेटाबेस रख सकें। तो मेरे में पहले से ही है तो मैं उसको ओपन करती हूँ, कोडर्स लाइव। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो जब आप वर्कबेंच को इंस्टॉल करेंगे तो आपको वहाँ पासवर्ड सेट करना होगा। वही पासवर्ड ये आपको यहाँ डालना होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्रिएट बताती हूँ कि अभी आप देखिए यहाँ पे मैं आपको क्रिएट कैसे डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं वो बताती हूँ। क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट जो है एक की है और डेटाबेस भी एक की है। इसमें हम सिंपली क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम जो भी आपको रखना हो, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, उसके बाद आप सिंपली इस येलो वाली सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपका क्वेरी रन हो जाएगा। आप यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आपका एक डेटाबेस बन गया जिसका नेम है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसको कमेंट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप किसी भी डेटाबेस को बनाने के बाद उसको यूज़ करने के लिए यूज़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आप सिंपली इसको यूज़ करेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करती हूँ। क्रिएट टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कीवर्ड का यूज़ करते हैं और फिर टेबल। फिर जो भी आपको टेबल का नेम देना है मैं देती हूँ स्टूडेंट। उसके बाद आप सिंपली उसमें जो भी एट्रीब्यूट आप देना चाहते हैं उस टेबल को वो देंगे, जैसे आईडी, इंट, नॉट, नल। मैं आपको प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट इसके बाद बताऊंगी। अभी मैं सिंपली आपको क्रिएट कमांड कैसे चल होता है वो बता रही हूँ। ठीक है, बेयर केयर, यहाँ आप उसका साइज़ स्पेसिफाई करेंगे, मैक्सिमम कितना साइज़ हो सकता है। नॉट नल। ओके, नॉट नल मतलब आप इसमें नल नहीं रख सकते। तो अगर आप नल रखने की कोशिश करेंगे तो ये सिंपली एरर देगा। ठीक है, तो आप ऊपर वाले जो कमांड है उसको कमिट करेंगे, क्वेरी को कमिट कर देंगे। और अब आप क्या बैर केयर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बैर केयर में अगर आप के नेम की लेंथ 5 कैरेक्टर है तो केवल वो 5 कैरेक्टर के लिए मेमोरी लेगा। अगर आप कैर का यूज़ करेंगे तो आपके अगर आपके नेम 1 कैरेक्टर का भी है तो वो हर बार 40 कैरेक्टर का ही स्पेस लेगा। मतलब हमारा स्पेस इतना सारा वेस्ट हो जाएगा और हम वेस्ट नहीं करना चाहते स्पेस, इसलिए हम बैर कैर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको रन करती हूँ। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका एक टेबल बन चुका है स्टूडेंट नाम से। अब आप क्या चाहते हैं कि हमारे टेबल का नेम स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए तो ना मैं टेबल बना रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए टेबल बना रहे हैं। तो इसका नेम होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो मैं इसको रीनेम करती हूँ, रीनेम टेबल। ठीक है, और जो हमारे टेबल का पहले नेम था वो लिखा
और जिसमें हमको उसको रीनेम करना है वो लिखा, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, देखिए रीनेम एक कीवर्ड है, इसका यूज़ किया, उसके बाद टेबल लिखा और जो पहले नेम था हमारे टेबल का वो, और जो नेम हमको अब चाहिए वो लिखा। और ऊपर वाली क्वेरी को कमेंट कर देना, क्योंकि फिर से वो उसी नाम से टेबल नहीं बनाएगा, एरर दे देगा। तो आप इसको सिंपली रन करेंगे तो आप जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टेबल का नेम जो है वो स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। तो आप इसको आप कमेंट करिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ड्रॉप से क्या होता है और ट्रंकेट से क्या होता है। ट्रंकेट अभी आपको कुछ नहीं, ट्रंकेट में आपको अभी कुछ नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे डेटाबेस में कोई डेटा नहीं है। ट्रंकेट टेबल और टेबल का नेम है स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है, ऐसे ट्रंकेट कमांड को हम ऐसे लिखते हैं, मतलब ट्रंकेट क्वेरी को हम ऐसे लिखते हैं। तो अभी ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे डेटा टेबल में कोई भी डेटा नहीं है। तो ट्रंकेट क्या करता है, जो हमारे टेबल का डेटा को डिलीट कर देता है, लेकिन उसका स्कीमा एज इट इज़ रहता है। मतलब अगर आपने एक टेबल बनाया है, उसके अंदर रो कोई नाम स्पेसिफाई किया है, आईडी नेम, तो वो एज इट इज़ रहेंगे। लेकिन अगर उसमें आपने कुछ लोगों के नाम और कुछ लोगों की आईडी स्टोर की है और आपने ट्रंकेट कमांड चला दिया, तो वो सारे नेम और आईडी डिलीट हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ ड्रॉप से क्या होता है, ठीक है। इसको कमेंट करती हूँ। ये मैं जब आपको इंसर्ट क्वेरी बताऊँगी तब मैं बताऊँगी कि ट्रंकेट रियल में कैसे वर्क करता है, क्योंकि जब डेटा इंसर्टेड होगा हमारी टेबल में तब आपको पता चलेगा कि ट्रंकेट से कैसे डेटा चला जाता है। ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, और सिंपली मैं यहाँ से इसको रन करती हूँ और आप अब देखेंगे कि रिफ़्रेश करती हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है। तो ड्रॉप क्या करता है, हमारा स्कीमा एज वेल एज हमारा स्कीमा भी डिलीट कर देता है और डेटा भी डिलीट कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेबल पूरे से डिलीट हो जाए तो आप ड्रॉप का यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं केवल डेटा डिलीट हो, हमें टेबल का स्कीमा वैसे ही चाहिए, तो आप ट्रंकेट का यूज़ करें। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा, या फिर इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, आप सिंपली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।